ये करा कि अरे अरे रेकेट में नहीं आता, यहाँ बैठिए गर्म में जाइए स्टार्ट। एक एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात? जान दे देंगे इसके लिए। लोकसभा चुनाव 2024 अब कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है और ये चुनाव अलग अलग चरणों में अलग अलग क्षेत्रों में होंगे। और आपको बता दें कि ये चुनाव अब तक के इतिहास का सबसे लंबे अवधि का चुनाव होगा, जिसकी कुल अवधि 44 दिन की होगी। तो अगर आप एक वोटर हो तो एज एन वोटर आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि आखिर ये चुनाव कैसे होते हैं, इसमें जीतने वाले उम्मीदवार क्या बनते हैं, लोकसभा में क्या कार्यवाही की जाती है, इसके मुखिया कौन होते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब आज जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर ये चुनाव कैसे होते हैं, और इसके लिए पहले आपको लोकसभा के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानना पड़ेगा। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और ये सीटें देश के अलग अलग 543 निर्वाचित क्षेत्र से चुनी जाती हैं। यानी साफ शब्दों में उम्मीदवार इन सीटों के लिए ही चुनाव लड़ते हैं और इन 543 सीटों में से 523 सीटें देश के राज्यों के लिए होते हैं और बाकी 20 सीटें यूनियन टेरिटरीज के लिए चुनी जाती हैं। और क्योंकि ये चुनाव 543 निर्वाचित क्षेत्र में होने वाला है, इसलिए ये चुनाव एक बार में ना होकर अलग अलग चरणों में होगा। वैसे आपके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कब हो रहा है, कमेंट में जरूर बताएं। अब अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो मान लीजिए कि कोई निर्वाचन क्षेत्र ए है जहां लोकसभा के एक सीट के लिए चुनाव होगा और उस निर्वाचन क्षेत्र में अलग अलग पार्टी के कुल 5 नेता उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। तो अब उनमें से उस सीट को कौन जीतेगा, ये बात उस क्षेत्र के लोगों के वोट पर डिपेंड करेगा। जिस भी नेता को सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे वो नेता ही उस क्षेत्र के सीट का उम्मीदवार होगा, यानी उस क्षेत्र का सांसद वही नेता कहलाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर को ही सांसद कहा जाता है। तो ये तो हुई कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। तो अब दूसरा सवाल कि लोकसभा के सदस्यों का कार्य क्या होता है। तो मोटे तौर पर आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि लोकसभा हमारे संसद का एक सदन होता है जिसमें कानून निर्माण या संशोधन का कार्य किया जाता है और इन कार्यों में लोकसभा के सदस्यों की मंजूरी भी ली जाती है। और लोकसभा के प्रत्येक सदस्यों का भी ये अधिकार होता है कि उन मुद्दों में अपना ओपिनियन रख सकें। तो अब आखिरी सवाल कि लोकसभा का मुख्य कौन होता है। देखिए दोस्तों, चाहे कोई सदन हो या भवन हो, हर एक जगह एक मुखिया का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं और इसलिए लोकसभा में भी ये व्यवस्था की गई है। तो अब रहा सवाल कि लोकसभा के मुख्य को चुना कैसे जाता है, और उससे पहले आपको ये बता दें कि लोकसभा के मुख्य को अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष 2 चरणों में चुने जाते हैं, जिसमें पहले चरण में अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है जो कि सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करते हैं और इन सब कार्यों के समाप्त होने के बाद पुनः सभी सदस्य मिलकर अपने बीच में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। अध्यक्ष लोकसभा का मुख्य सदस्य होता है जिनके पास बहुत सी शक्तियां होती हैं, जैसे अध्यक्ष की ही आज्ञा से कुछ सदस्य सदन में अपनी बातों को रखते हैं। सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का काम अध्यक्ष का ही होता है और इनमें बाधा डालने वाले सांसद को अध्यक्ष चाहे तो दंडित भी कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश अध्यक्ष सदन में मौजूद ना हो तो ये बागडोर उपाध्यक्ष को संभालना होता है।